से, जहां टोंक के शहादत अस्पताल के लेबोरेटरी के ब्लड सैंपल कक्ष की दुर्दशा दे रही है मरीजों में संक्रमण को न्योता। इस कक्ष की अनदेखी के चलते दीवारों का प्लास्टर उखड़ गया है, छत पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं, छत से पानी टपक रहा है और एसी वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, जबकि नियम अनुसार लेबोरेटरी और सैंपल कक्ष के अंदर एसी वातानुकूलित होना चाहिए। शहादत अस्पताल जहां प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में मरीज आते हैं, वह लगभग 300 से 350 मरीजों के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। ब्लड सैंपल कक्ष की हालत बहुत खराब है, इससे मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है और यह सरासर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नियम अनुसार यह कक्ष वातानुकूलित एवं साफ सुथरा, वहां की दीवारों पर टाइलें आदि होनी चाहिए जिसमें किसी भी हालत में संक्रमण ना हो। इस गंभीर विषय को लेकर टोंक जिला कलेक्टर महोदय एवं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा सचिव, चिकित्सा डायरेक्टर जयपुर को मेल के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। सर, आपका नाम और आपका पद बता दीजिए। दुर्गेश गुप्ता, सूचना अधिकार समिति अध्यक्ष टोंक। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहां एक और राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे टोंक के शहादत अस्पताल, जो कि जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां सैकड़ों मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं अपने इलाज के लिए, वहीं जो चिकित्सालय के अंदर सैंपलिंग कक्ष है, जहां लोगों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, उसके हालात इतने दयनीय हो रहे हैं कि जिसकी छतों पे जाले आ रहे हैं बड़े बड़े, पानी टपक रहा है, वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। एक तरीके से वो लोगों को संक्रमण को आमंत्रित कर रहा है ताकि लोगों में संक्रमण फैले और एक विनाश की ओर वो लेके जा रहा है। मैंने आज टोंक जिला कलेक्टर महोदय को मेल के माध्यम से एक पत्र लिखा है और उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री एवं चिकित्सा सचिव और आपके डायरेक्टर महोदय को ये मेल किया है कि इसके हालात दुरुस्त किए जाएं और इसमें सारी सुविधा युक्त होना चाहिए। नियम अनुसार जो भी लेबोरेटरी के से ही ये संयोग में चल रहा है, तो लेबोरेटरी के अंदर एसी भी होना चाहिए, वहाँ पूरी टाइलों के ऊपर टाइलें लगी होनी चाहिए, वॉल के ऊपर, दीवारों के ऊपर, और पूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान होना चाहिए। जबकि अगर आप वहाँ देखते हैं, मैं इसके वीडियोस आपको शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उसको देखते हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार का इस टाइप की कोई सुविधा ही नहीं है। और आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई संक्रमण को साक्षात न्योता दे रहे हैं। मैंने राजस्थान सरकार से और जिला कलेक्टर से इस बात की मांग की है कि तुरंत प्रभाव से इसको सही किया जाए। खबर टोंक से, जहां पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन ने सीवरेज कार्यों की अनदेखी को देखते हुए आज टोंक शहर के वार्डों में किया दौरा। पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन ने RUDIP के तहत जो शहर में सीवरेज का काम चल रहा है, उसकी मनमानी को देखते हुए लक्ष्मी जैन आज प्रातः सुबह से पूरे टोंक नगर का भ्रमण किया। उनके साथ PWUD के AEN नगर परिषद के जैन एवं RUDIP के अधिकारी साथ रहे। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मौके पर फोन से बात की, शहर वासियों को इस समस्या के समाधान के लिए बात की और मौके संबंधित अधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। अधिकारियों ने पूर्व सभापति को विश्वास दिलाया, अगले 7 दिन में सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शहर के गड्ढा पहाड़ी इलाका, काफिला दरवाजा के अंदर एवं आदर्श नगर के मेन रोड, दाल मिल वाली गली आदि प्रमुख स्थानों पर पहुंचकर समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को अवगत कराएं एवं इस अवसर पर पार्षद बादल साहू, पार्षद मुकेश सैनी, भाजपा युवा नेता विनायक जैन, अनिल जी कासलीवाल, कमलेश जी खंडेलवाल, दिशु अजमेरा, पूर्व उप प्रधान देवीलाल जी गुर्जर आदि लोग साथ थे। खबर महाराष्ट्र से, जहां एकता सब्जी विक्रेता असो देसाईगंज द्वारा महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री को निवेदन। महाराष्ट्र राज्य के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम अपने कार्यकर्ता से मिलने के लिए और उनका अभिनंदन स्वीकारने के लिए गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज से शुरुआत की। शुक्रवार को देसाईगंज विश्राम गृह में मंत्री बाबा आश्रम का उनकी कार्यकर्ता द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और मंत्री पद मिलने की शुभकामनाएं दी गईं। इसमें एकता सब्जी विक्रेता असो के अध्यक्ष
इमरान शेख, सागर बंसोड़, हेमराज चूरे, मुकेश राउत ने मंत्री बाबा को देसाईगंज सब्जी मंडी के बारे में निवेदन द्वारा जानकारी से अवगत कराते हुए कहा कि जिला प्रशासन स्थानिक प्रशासन में बार बार निवेदन देने के बावजूद देसाईगंज सब्जी मंडी की समस्या का निवारण नहीं होता दिखाई दे रहा है। देसाईगंज सब्जी मंडी जिले में एकमात्र ऐसी है जहां बाजू के 3 अन्य जिले के लोग और किसान यहां रोज अपना माल बिक्री के लिए लाते हैं, मगर यहां कोई सुविधा ना किसान को है ना आम जनता को। इसका जल्दी से जल्दी निवारण करने की अपील एकता असो देसाईगंज द्वारा राज्य कैबिनेट मंत्री को दी गई। खबर महाराष्ट्र से, जहां केंद्र सरकार व राज्य सरकार की अलग अलग योजना की जानकारी सर्वसामान्य जनता तक मिले और इसके बारे में मार्गदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री साथ गढ़चिरौली जिले के कार्यक्रम शासन आपलेदारी में शामिल हुए। गढ़चिरौली में आज शनिवार को कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, कैबिनेट मंत्री धर्मराव बावा, गढ़चिरौली से विधायक देवराव हवड़ी, अरमोरी से विधायक कृष्णा गजबे शामिल हुए। ये कार्यक्रम गढ़चिरौली MIDC मैदान पर संपन्न हुआ। इसमें महाराष्ट्र शासन की ओर से सर्वसामान्य लोगों के लिए सरकार द्वारा किए कामों की जानकारी, जनता के हित में लिए निर्णय के बारे में बताया गया। खबर इंद्री से, जहां पर इंद्री में आयोजित भाजपा ओबीसी मोर्चा के सामाजिक सम्मेलन में सम्मान समारोह में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और कहा, मेरे विकास कार्यों के रिकॉर्ड को केवल मैं ही तोड़ सकता हूं और कोई नहीं। पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज करनाल ने सांसद और पूर्व मंत्री कांग्रेस पर भी किया कटाक्ष। कुंवारे भी कई बार किसी वजह से विवाह नहीं होता तो वो भी समाज से अलग थलग रहते हैं, उनकी आय का कोई साधन नहीं होता। ये अच्छा किया, जिस तरह हमारी बहनों के ये थी विधवा पेंशन का, उस तरह ये भी उन क्राइटेरिया में लिया गया। व्यक्तिगत विचार है, विद इन पार्टी कई लोग विचार रखते हैं, कई गठबंधन से अलग होने की बात भी रखते हैं, कई गठबंधन के साथ रहने की भी रखते हैं। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, मुझे लगता है कि गठबंधन ये कंटिन्यू रहना चाहिए और उसमें सबका ही भला, क्योंकि दोनों ने मिलकर इस सरकार में बड़े लोकप्रिय फैसले किए। अगर वो देर से हैं, अभी उनको क्या होता है, जब वो चुनाव हारते हैं जाके घर बैठ जाते हैं। अभी चुनाव दोबारा शुरू होने वाला है तो उनको जागृति है और अभी तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं विद इन कांग्रेस। वो बार बार दिखाते हैं कि हुड्डा साहब से हमारा ग्रुप बड़ा है, हुड्डा साहब से अभी तो उनके खुद की आपस की दिक्कत है। मुझे लगता है कि वो सॉल्व हो जाएगी तो फिर वो लोगों के बीच में जाकर उसका शक्ति काम कर पाएंगे। आप पार्टी भी अपना प्रयास हाथ पैर मार रही है, दिल्ली में रही, पंजाब में रही, अभी हरियाणा में उन्होंने 2-3 बार कोशिश की है, दोनों तीनों बार सफल नहीं हुए। जितने भी लोगों को उन्होंने ज्वाइन कराया वो सब घूम फिर के वापिस चले गए, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया। हर बार प्रयास करते हैं, देखो राजनीतिक दल है, उनको करना भी चाहिए, लेकिन उनका जो हमारा मत उनसे विभिन्न है। वो क्या करते हैं, लालच देकर आपको फ्री ये करेंगे, फ्री वो करेंगे। अभी पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई, मैं उनसे पूछता हूँ कि पंजाब सरकार की उपलब्धियां लेकर हरियाणा के अंदर आए कि किस तरह से पंजाब का दिवालिया उन्होंने निकाल दिया, किस तरह पंजाब में नशा बढ़ गया, किस तरह पंजाब के अंदर जो सेपरेटिज्म वाली ताकतें थी, जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें थी, उनकी ताकत पंजाब में कैसे बढ़ गई। उन बातों को लेकर हरियाणा में आएंगे तो अपने ईमानदारी से उनका शीशा दिख जाएगा लोगों को, क्या बोलते थे और क्या निकले वो। इंद्री के विधायक मीटिंग में क्या मैंने बात की थी उनसे, उनका कुछ व्यक्तिगत कारण उन्होंने बताया कि मैं उस वजह से नहीं आ रहा। मैंने बातचीत की है तो कई बार पॉलिटिकल बातों के कई मायने होते हैं, मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात होगी तो पार्टी बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है, सब ठीक है। और राहुल गांधी जीरी लगाने के लिए आए आज हरियाणा में। हाँ, वो उनका फोटो शूट चलता रहता है, कभी वो वोटर, उनको ये अच्छी बात है। मैं अगर उनको कम से कम ये चीज़, जब वो राजनीति में आए और जिस तरह से कांग्रेस के लीडर बन के रहे, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता होना चाहिए था। वो भारतीय संस्कृति भी उनसे अनाप शनाप बातें निकल जाती हैं, उनको ना तो भारत के बारे में पता, ना भारत की संस्कृति के बारे में पता, लेकिन उनको लगा कि ये जाने बिना मैं लोगों के बीच में नहीं जा सकता। जिसने मोदी जी ने जिस तरह से एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर आज देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया, अभी उस तक इनको आने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता कोई काम करता है उसका श्रेय तो उसको मिलता ही है।
और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है सभी नेताओं की कि वो हर अपने कार्यकर्ता की न पीठ थपथपाने का काम करते हैं। जो आज हमारी सरकार बनी हुई है वो हमारे जो पन्ना प्रमुख है, हमारे जो बूथ प्रमुख है, ये सारा का सारा उनकी बदौलत है। हम सारा का सारा, क्योंकि बूथ के ऊपर हमेशा अगर कोई लड़ाई करता है तो हमारा बूथ की कमेटी है वही बूथ के ऊपर लड़ती है, वही जो है ना ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, ये सारा का सारा श्रेय जो है ना नीचे बांट करके कार्यकर्ताओं में बांटते हैं और कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय देते हैं। और कार्यकर्ताओं के आधार पर ही, कार्यकर्ताओं की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है। क्या संदेश इंद्री की जनता को देना चाहेंगे आज जिस तरह का कार्यक्रम ये रहा है? देखिए, तो कार्यक्रम था जैसे कि महासंपर्क अभियान था, और जो 5 साल मैंने यहाँ काम किए, आज भी लोग उन कामों की तारीफ करते हैं। आज भी लोग दिल से चाहते हैं कि बहुत काम उस समय हुए हैं, क्योंकि इस टर्म में के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं भी आई हैं। पहले कोरोना आ गया, फिर किसान आंदोलन आ गया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं डेवलपमेंट के काम थोड़े बाधित हुए। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से सरकार ने जो है ना उसको पटड़ी पर लाने का काम सरकार कर रही है, और निश्चित तौर पर जो है ना यहाँ जितने भी रुके हुए काम होंगे सारे के सारे पूरे होंगे, और फिर से यहाँ से हमारा विधायक जीतेगा। तो मैं इस प्रकार का जो है ना लोगों से भी अपील करूंगा कि जो भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा, हमने कमल का फूल देखना, कमल के फूल के लिए हम सब मिलकर के तन मन धन से जो है ना सहयोग करेंगे। 2024 की जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा के चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है, और उसके साथ साथ कुछ स्टेट्स के भी चुनाव है, सारी तैयारियां जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना कर्मठ है कि जैसे ही चुनाव होता है, चुनाव समाप्त होता है, और चुनाव समाप्त होते ही फिर से हमारी अगली तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कैडर बेस कार्यकर्ता है जो पन्ना समितियां भी, पन्ना प्रमुख तक जो है ना चले गए, और हरियाणा के अंदर आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन में मेरे करते बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जिस प्रकार से संगठन को मजबूत करने का काम किया, और हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन वो करवा रहे हैं, और उसको भी ऑनलाइन डाटा करवा करके ये सभी कार्यकर्ताओं को पहले रजिस्टर्ड कराते हैं, फिर उसको जो है ना रजिस्टर्ड कार्यकर्ताओं को उस कार्यक्रम में बुलाते हैं। तो ये अगर खूबसूरती किसी संगठन के पास है तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के पास है, और इस प्रकार का कैडर बेस कार्यकर्ता अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी, क्योंकि उन्होंने बेचारे उनके लिए तो एक ये इवेंट है। उन्होंने कभी ये नहीं पता भाई जीरी खेत में लगती है, गिल्ले में लगती है, या पानी में लगती है, या सूखे में लगती है। उनके लिए तो एक इवेंट है, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे उसको पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से वो उल्टा और अपना मजाक करवाता है। इन लोगों को, जिन लोगों को धरातल का पता ही नहीं है, वो लोग इस प्रकार का काम करें। अगर कोई मेरे जैसा किसान जाकर के लगाता तो बात समझ में आती कि वाकई में इसको पता है, ग्राउंड रियलिटी इसको पता है। यानी कि इस प्रकार का ड्रामा करना इनके समय में, आज ये जीरी जाकर के वहां लगा रहे हैं जहां जरूरत नहीं है। अगर इनको जीरी लगानी है तो बहुत खेत किसानों को तैयार पड़े, उसमें जाकर के लगा करके दिखाए ना जहां जीरी लगाने का। इनको पता ही नहीं अभी जीरी लगती कहाँ है। कभी ट्रक में सवार होकर जाते हैं, कभी ट्रैक्टर में सवार होकर। ये सब एक दिखावा है, एक ढोंग है। आज देश की जनता जान चुकी है, ये सिर्फ जो है ना लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं, देश को नहीं संभाल सकते। 5 साल तक इंद्री की सेवा करने का मुझे मौका मिला। आप सब लोगों की ताकत मेरे साथ थी, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ से ताकत दे करके हरियाणा की उस बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। 5 साल तक मैंने मेहनत करके जो काम इंद्री के अंदर करवाया है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी गारंटी ले ले कि हम इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। अगर कर्णदेव का रिकॉर्ड को तोड़ सकता है तो कर्णदेव भी तोड़ सकता है। दूसरा कोई माई का नाम नहीं है कि मेरे विकास के रिकॉर्ड को अगर कोई तोड़ेगा तो मैं खुद अपने आप तोड़ सकता हूँ, दूसरा कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकता। ये तो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्रों का कि कई बार लोग जो है गलत अफवाहों में आकर के इस प्रकार के जो है अपना नुकसान कर देते हैं। मैं खास तौर पर इंदौर के लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से कुछ लोगों ने वहाँ भ्रांतियां फैला करके
और उस चुनाव को खराब करने का काम किया। आज वो लोग जो है आज पछता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आपस में दोनों हल्के आपस में मिलते। जब यहाँ के लोग बात करते हैं कि इंद्री के अंदर डेवलपमेंट के कितने काम हुए, ऐसे ऐसे काम जो कभी किसी ने सोचे नहीं थे, और मैं हमेशा मेरी एक जो है ना मेरा एक तरीका होता था काम करने का। मैं कभी भी इंतजार नहीं करता था कि कोई व्यक्ति आएगा मेरे पास एप्लीकेशन लेकर गएगा, मैं उसके 4 चक्कर लगाऊंगा और फिर उस काम को कराऊंगा। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, मैंने हमेशा ये सोचा कि जिस हल्के ने मेरे को इतना सुनेश का प्यार दिया, जिस हल्के के लोगों ने जिम्मेवारी सौंपी है, मेरे ऊपर विश्वास किया है, वो विश्वास मेरा टूटना नहीं चाहिए। और 5 साल तक मेरे सामने जो भी काम आए, जो भी मुद्दे मेरे सामने आए, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं जिसका समाधान मैंने ना निकाला हो। कोई अगर खड़ा होकर के बता दे कि हमने इस प्रकार की डिमांड आपसे करी थी लेकिन आप लोग काम नहीं कराया। एक एक काम जितने भी मेरे सामने आए, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जितने भी मेरे जायजे जितने भी मुद्दे मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखे, वो सारे के सारे उन्होंने मंजूर करा करके और इंद्री के अंदर तो इंद्री की तस्वीर बदलने का काम किया। आप सब लोगों के सामने आप सब लोग उसको अच्छी प्रकार से देखें।